हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 8.2 में पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को 8.2 में एकदम कंप्लीट कर लिया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ भी दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे ट्राई किया होगा और बनाया होगा। तो आज हम लोग पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 8.2 में। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर आज का हमारा पांचवा का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सिद्ध करें। पहला क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3, जबकि b बराबर 30 डिग्री दिया गया है। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में आपसे उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये वाला पार्ट हमारा इसके बराबर है, मतलब कि LHS वाला RHS के बराबर है। तो LHS में ये है, RHS में 1/3 दिया गया है। मतलब किसी भी तरीके से आपको इसे सॉल्व करके 1/3 आंसर में लाना है, यही होता है सिद्ध करना। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है LHS से। तो सिद्ध करने में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम LHS से चलते हैं। तो यहाँ पे LHS से चलेंगे। तो LHS से, LHS में है हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। अब LHS में हमारा इतना दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज दिया गया था जो था b बराबर 30 डिग्री। मतलब जहां जहां आपको b दिखे वहां आपको 30 डिग्री रख देनी है। तो b आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब वहां पे हम लोग 30 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस b के जगह पे हम लोग 30 डिग्री रख देते हैं इंटू 1 प्लस कॉस b के जगह पे 30 डिग्री रख देंगे, फिर बटा 1 माइनस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस साइन 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि cos 30 डिग्री का मान रखिए, फिर cos 30 sin 30 sin 30, बस आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का मान होता है √3/2, इसे हम लिख देंगे। उसके बाद कुछ नहीं है, इंटू है तो फिर इंटू देंगे 1 प्लस cos 30 का मान वही √3/2 रखेंगे, फिर बटा अब आगे 1 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू 1 प्लस साइन 30, यहाँ पर भी साइन 30 का मान रखेंगे तो 1/2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस √3/2, तो इसका बटा नहीं है तो बटा में हम 1 लिखेंगे ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो। तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 से 2 करेंगे तो 2 बार में 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, √3 को 1 से करेंगे तो √3 ही रह जाएगा, इंटू फिर उसके बाद इंटू, फिर इसका भी बटा नहीं था तो हम 1 रखेंगे ताकि एलसीएम ले सके। तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 दूनी 2, फिर 2 एकम 2, फिर प्लस 2 एकम 2, तो √3 को 1 से करेंगे तो √3 ही रह जाएगा, फिर बटा इसे भी सेम ही तरीके से करेंगे, बटा में 1 बिठाएंगे एंड एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2, ऊपर में 2 माइनस 1 इंटू फिर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 प्लस 1। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो एक माइनस में और एक प्लस में दिख रहा, तो एक माइनस एक प्लस में दिखता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा √3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस b है √3 तो √3 का स्क्वायर, फिर बटा 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी होता है 4, इसे हम लोग लिख देंगे, बटा 2 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा 1, फिर बटा में 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इंटू छुपा हुआ था, इंटू मतलब गुना, तो हमने गुना दिया, फिर 2 और 1 होता है 3, तो 3/2 यहाँ लिख देंगे 3/2। अब देखिए ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर में एक माइनस में और एक प्लस में संख्या दी गई थी। तो जब भी आपको एक माइनस में और एक प्लस में संख्या दिया हुआ रहे तब आप a² माइनस b² ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तब आपका सही से सॉल्व होगा। तो a हमने 2 लिया था, b √3 लिया था, क्योंकि दोनों संख्या सेम ही है। अब देखिए अब इसे सॉल्व कीजिए। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो बच जाएगा 3 बटा ये वाला 4, फिर बटा 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 दूनी होता है 4।
अब देखिए ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या बच गया, 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, बटा ये 3 हमारा शेष रह गया था तो इसे लिख देंगे। मतलब कि हमारा जो फाइनल आंसर आया वो 1/3 आया। हमें लाना क्या था, हमें 1/3 ही लाना था। मतलब कि LHS जो आ गया वो RHS के बराबर आ गया। ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS 1/3 बराबर 1/3। प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब है कि सिद्ध हो चुका है LHS RHS के बराबर है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे 5वां का दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 3, जबकि अल्फा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। तो कहता है कि सिद्ध करें कि इधर वाला हमारा RHS के बराबर होना चाहिए। तो RHS में 3 है, मतलब कैसे भी करके LHS को आपका आंसर 3 लाना है, तभी वो सिद्ध हो पाएगा। अब आपको अल्फा का मान दिया गया है 60 डिग्री, तो इसी पे आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए LHS से, तो यहाँ पे 1 है माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। अब देखिए अल्फा के मान आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो जहां जहां आपको अल्फा दिखे वहां वहां आप 60 रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे 60 रख देंगे, फिर 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह पे 60 रख देंगे, फिर बटा 1 माइनस साइन अल्फा की जगह पे 60, फिर 1 प्लस अल्फा की जगह पे 60 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, अब आप cos 60 का मान रखेंगे और नीचे sin 60 का मान रखेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, बस उतना ही करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपको 3 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, फिर इंटू 1 प्लस cos 60 का मान 1/2, फिर बटा 1 माइनस sin 60, 1 माइनस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू 1 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे है 1 माइनस 1/2, तो अब इसका बटा नहीं दिया गया है तो बटा लेंगे ताकि हमको एलसीएम लेने में आसानी हो। तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, फिर 1 दूनी होता है 2, तो 2 एकम 2, तो 2 माइनस ऊपर में 2 एक बार में लग जाएगा, फिर 1 एकम 1 हो जाएगा, इंटू फिर उसके बाद 1 प्लस, फिर उसके बाद है 1 प्लस है तो इसको भी बटा करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 2, फिर 2 प्लस 1, फिर बटा, यहाँ पर भी बटा में 1 देंगे और उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर में 2 माइनस √3 इंटू 2 एलसीएम आ जाएगा एंड 2 माइनस √3। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है पिछले क्वेश्चन के जैसा सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल उसी के जैसा है, तो उसी के जैसा ही बनेगा। तो अब यहाँ पे 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1/2 गुना, क्योंकि इंटू है तो गुना देंगे, फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 3/2, फिर बटा इसको और इसको सामने सामने गुना करना है, तो 1 माइनस में और 1 प्लस में, तो माइनस और प्लस रहता है तो हम लोग क्या करते हैं a² माइनस b² कर दीजिए, तो a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा √3, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बटा 2 दूनी हो जाएगा 4। मतलब इसको इससे हमने गुना करने के लिए लेके गए और उसके बाद फिर प्लस माइनस रहता है तो हमने फॉर्मूला बिठा दिया a² माइनस b² वाला, तो हमने यहाँ 2² माइनस √3 का स्क्वायर लिखा है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 3 एकम हो जाएगा 3 बटा 2 दूनी 4, फिर बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा 3/4। अब इधर भी 4 और ऊपर भी 4, तो 4 से 4 कहानी खत्म, ऊपर में रह जाएगा 3/4 में से 3 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा। तो अब बटा में 1 की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो अब इसे हम हटाएंगे तो मतलब खाली 3 आ गया। तो लाना कितना था, 3 ही लाना था, तो 3 ही आया है।
तो मतलब कि LHS RHS के बराबर हो गया। तो यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS, मतलब 3 बराबर 3 क्या हो चुका है, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, इसमें आप अगर सही सही वैल्यू को रखते हैं तब आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो सिद्ध करने वाला में वही आप LHS RHS करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे तीसरा क्वेश्चन कहता है cos इंटू ए माइनस बी बराबर cos ए इंटू cos बी प्लस sin ए इंटू sin बी बराबर आपको लाना है यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री दिया गया हो। तो ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो एकदम अलग दे दिया है पिछले वाले क्वेश्चन से। तो हाँ, ये थोड़ा सा अलग है बट बनेगा सेम ही पैटर्न पे। तो यहाँ पे आपको LHS में इतना दिया गया है और RHS में इतना दिया गया है। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको LHS RHS दोनों से चलना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हमको RHS में मान कुछ दिया रहता था, इस बार नहीं दिया है, इस बार हमको खुद से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि A बराबर B बराबर 60 डिग्री दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि A भी आपका 60 डिग्री है और B भी 60 डिग्री है, मतलब A भी 60 है और B भी 60 डिग्री है। बस इतना ही है। अब LHS से जाएंगे तो LHS से LHS में है cos A माइनस बी, तो यहां पे रख देंगे cos A माइनस बी। तो A कितना है, A है 60 डिग्री माइनस B है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 ही रख देंगे। तो यहाँ पे cos 60 में से 60 चला जाएगा तो हो जाएगा 0 डिग्री, तो मतलब कि cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1, मतलब LHS निकला है 1। अब कहां से चलेंगे, अब RHS से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS से। RHS में कितना दिया गया है, इसमें है cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B। अब जहां जहां A B आपको दिखे 60 रखते जाइए। तो यहां लिखेंगे cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। अब यहाँ पे cos 60 का मान कितना हो जाएगा, का मान 1/2 गुना cos 60 का मान 1/2, फिर प्लस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुना √3/2। अब इसे आप गुना कर लीजिए। तो सामने सामने 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से करेंगे तो खाली 3 ही रह जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रूट से रूट को जब गुना किया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है और एक संख्या भी खत्म हो जाता है, खाली जो 3 रहता है वो हमारा बच जाता है। फिर 2 से 2 हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आप 4 का एलसीएम लीजिए तो 4 हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस 3 और 1 को जोड़ेंगे तो होगा 4/4। तो इसे हम काट देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब RHS भी हमारा निकला है 1। तो LHS भी 1 और RHS भी 1, सिद्ध हो चुका है LHS बराबर RHS 1 बराबर 1, प्रूव्ड। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 4 इंटू साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2। मतलब कि अब यहाँ पे आप लोगों को पावर में 4 देख के लग रहा हो कि ये तो दूसरा ही क्वेश्चन आ गया है, बट ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ऊपर में खाली 4 दे दिया गया है, बस वही चीज है। तो इसमें भी सेम ही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि सिद्ध करने कह रहा है 5वां के सारे क्वेश्चन में।
तो सबसे पहले चल जाते हैं एलएचएस से। 4 इंटू साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब कहता है कि आपको कैसे भी करके इधर 2 लाना है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 दिया गया तो 4 लिखेंगे, साइन 30 डिग्री तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, पावर में 4 दिया गया है तो 4 लिख देंगे। बस वही करना था, मतलब कि जो आपका साइन 30 का वैल्यू है हमने रख दिया, पावर में 4 था तो 4 दे दिया। यहाँ पे आपका पावर में कुछ भी रहता तो वहां पे वही लिखा था। फिर प्लस कॉस 60 डिग्री मान होता है 1/2, पावर में 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट माइनस 3 इंटू कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर देंगे, माइनस साइन 90 डिग्री इसका मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं। अब यहाँ पे 4 इंटू, अब 1 के पावर 4 का मतलब कि 1 को हमें 4 बार गुना कर देना है, तो 1 के पावर 4 कितना हो जाएगा 1 ही रह जाएगा। और 2 के पावर 4 कहने का मतलब 2 हमें 4 बार गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मतलब 2 के पावर 4 का मतलब 16। फिर प्लस 1 के पावर 4 मतलब 1 ही रहेगा। 1 का पावर आपका कुछ भी रहे हमेशा 1 ही होता है, याद रखिएगा। फिर 2 के पावर 4 का हमने निकाला है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। फिर माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर से रूट खत्म तो मतलब खाली 2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो 4 इंटू 16 है एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, ऊपर में 1 + 1। फिर माइनस 3 इंटू, अब देखिए इसका बटा है इसका नहीं है तो नहीं रहता तो 1 हम ले लेते हैं, फिर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, तो ऊपर में 1 माइनस 1 को 2 करेंगे तो 2 बार में, तो 2 × 1 2। तो यहाँ पे 4 गुना 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/16 माइनस 3 गुना 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा माइनस में, तो -1/2। अब इसे आप गुना कर लीजिए, कट रहा है तो काट देते हैं। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, तो ऊपर में हो गया, ऊपर में 1 और बटा में 2, तो 2 लिख देंगे। फिर माइनस, फिर उसके बाद था -3 और -1, तो -1 को -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 3, फिर बटा में 2। अब ये हमारा भिन्न का जोड़ बन चुका है, इसे हम लोग बना लेंगे। तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + 3। अब इसे आप जोड़िए तो 3 और 1 होता है 4, 4/2, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो मतलब कि कितना निकल के आ गया है 2 निकल के आ गया है। एलएचएस हमने निकाला है 2, तो आरएचएस भी तो 2 ही था, तो मतलब कि सिद्ध हो गया है एलएचएस बराबर आरएचएस, 2 = 2, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी सेम ही तरीके से बनेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे पांचवा क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। तो ये क्वेश्चन कितना इजी है, देखते ही आंसर मार देने वाला है। तो क्या आप इसे नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, बाकी आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो इसमें भी आपको सिद्ध करने का आता है, इसके बराबर ये लाना है। तो इसमें आपको एलएचएस आरएचएस दोनों से चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू नहीं दी गई है, वैल्यू आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो चल जाइए, एल एच एस बराबर आर एच एस से। तो यहाँ पे साइन 90 का मान होता है 1 बराबर 2 है, फिर इंटू साइन 45 का मान 1/√2, फिर गुना कॉस 45 का मान 1/√2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। एल एच एस निकाल के आया है 1,
बराबर। अब यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, फिर बटा √2 को √2 से करेंगे तो खाली 2 रह जाएगा, तो 2 से 2 खत्म तो खाली 1, तो 1 बराबर 1। तो मतलब कि LHS बराबर RHS आ गया। कितना छोटा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप लोगों को देख के थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा, क्योंकि इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, इधर भी, मतलब कि 3 साइड में आपको दिया गया है। LHS RHS रहता तब तो बात अलग था, हम लोग LHS RHS कर लेते, बट इसमें आपको 3 पार्ट दिया गया है, ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा पार्ट। तीनों में आपको मतलब इक्वल लाना है, तभी सिद्ध हो पाएगा कि तीनों आपस में बराबर है। तो इसे आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप सिंपल cos 60 डिग्री का मान रखिए। क्या होता है cos 60 का मान? 60 का मान होता है 1/2 बराबर, यहाँ पे है 2 तो 2 देंगे इंटू cos 30 डिग्री, तो इसका मान होता है √3/2। स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर भी हमें देना पड़ेगा, फिर -1 बराबर, यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर भी दे देंगे। अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो इधर वाला का काम बन चुका है, 1/2 ही रहेगा। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये इधर वाला अब सॉल्व होगा तो 2 गुना √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर -1 बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। अब कट रहा है तो काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इधर है 1/2 बराबर, इधर बच गया 3/2 -1, तो इसे रख देंगे बराबर 1 माइनस, इधर है 1/2 तो ये लिख देंगे 1/2। अब क्या करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, ये हमारा भिन्न का घटाव बनेगा, ये भी भिन्न का घटाव बनेगा, तो इसे बनाना पड़ेगा। तो इधर वाला 1/2 हम लिख देते हैं बराबर। अब इसके पास बटा नहीं है तो बटा देंगे, इसके पास भी नहीं है तो बटा देंगे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, ऊपर में 3 माइनस, ये 1 से करेंगे तो 2 बार में, तो 2 एकम 2, ये ऊपर में रह जाएगा 2, फिर बराबर, इसका एलसीएम भी 2 आएगा, तो 1 दूनी 2, तो 2 एकम 2, 2 माइनस, फिर 2 एकम 2, तो 1 बार में। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 1/2 तो यही रह जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1/2, फिर 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, तो 1/2। अब आप क्या देख रहे हैं कि तीनों सेम आया है, तो तीनों सेम आया है, इसका मतलब क्या कि तीनों साइड बराबर है, मतलब कि हमारा सिद्ध हो चुका है कि तीनों बराबर है, तो इसी लिख देंगे प्रूव्ड। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5वां का 10वां क्वेश्चन अब देखेंगे। तो 5वां का 6ठा क्वेश्चन तक तो हमने आपको बता दिया है, 7वां 8वां और 9वां ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि हमने 6 तक क्वेश्चन बता दिया है, उसके आगे आपको खुद से भी तो ट्राई करना पड़ेगा, तभी तो आप लोग सीखेंगे। तो 3 क्वेश्चन को हमने छोड़ा है, जिसे आप होमवर्क में रखिए, उसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। हम आपको 10वां क्वेश्चन बता देते हैं। तो 10वां क्वेश्चन में है cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मतलब सिद्ध करने का था इसके बराबर ये आना चाहिए, मतलब LHS से भी जाना पड़ेगा और RHS से भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू तो हमको दिया नहीं है, तो दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले चल जाते हैं LHS से, जो कि दिया गया है cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो LHS में 1/2 निकल के आया है। अब RHS से जाइए, RHS से, RHS में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर हमें देना पड़ेगा, फिर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री,
तो यहाँ पर भी 1/√3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा खाली 3, फिर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब इसका बटा नहीं दिया है तो हम दे देंगे, इसका भी नहीं है तो दे देंगे। एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर में 3 माइनस 1, क्योंकि 1 को 3 से करेंगे तो 3 बार में, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस फिर 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 ही रह जाएगा, फिर बटा इसका भी एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर में 3 प्लस 1। अब ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बच गया, 3 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 2 बटा 3 और 1 होता है 4। अब ये कट रहा है तो 2 दूनी होता है 4, तो कितना हो गया, ऊपर में 1 और नीचे में 2, मतलब RHS भी हमारा 1/2 ही निकल के आया है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS भी हमारा निकला था 1/2 और RHS भी निकला है 1/2, मतलब प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आसान ही था, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे है 5वां का 14th नंबर क्वेश्चन। तो 10वां अभी हमने बता दिया, 11वां 12वां और 13वां, ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अभी जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, किताब में देख लिया, बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा जो जो हमने छोड़ा है। ये 5वां का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 5वां हमारा खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोग 6 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है sin 60 डिग्री बराबर 2 sin 30 इंटू cos 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री। तो इसमें भी आपको 3 साइड दिया गया है, मतलब कि तीनों साइड हमारा सेम आना चाहिए, बनने के बाद तीनों इक्वल आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे sin 60 का मान रखिए जो कि होता है √3/2 बराबर फिर 2 इंटू sin 30 का मान क्या होगा 1 बटा गुना cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का मान होगा 1/√3। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो इधर वाला तो हमारा सेम ही है, क्योंकि इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो इसके साथ कोई प्रक्रिया नहीं होगी, तो ये हमारा वैसे ही रह जाएगा। ये हमारा कट रहा है तो इसे काट देंगे, तो काटने पर क्या आ गया है √3/2 खाली बच गया है, मतलब 2 साइड अभी हमारा बराबर हो गया। अब तीसरे वाले साइड को बराबर करेंगे। अब यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है, तो tan का 30 का मान होता है 1/√3। अब स्क्वायर दिया गया है तो हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हमारा स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली 3 रह जाता है, तो मतलब कि खाली 3 रह जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 2/3 √3 बटा, अब इसका बटा नहीं है तो बटा में 1 देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 प्लस 1, मतलब 1 से 3 से करेंगे फिर 3 एकम 3 फिर 3 एकम 3 और 1 एकम 1। अब इसे आप सॉल्व कीजिए तो 2/√3 बटा 3 और 1 होता है 4/3। अब 1 2 3 बटा हम कभी भी नहीं रख सकते हैं, तो हमें नीचे वालों को क्या करना पड़ेगा, ऊपर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और ये जो 4/3 है यहाँ पे चला जाएगा गुना में, तो ये संख्या पलट जाएगा, तो 3 ऊपर 4 नीचे। अब इसे आप काटिए तो 2 दूनी होता है 4, तो ऊपर में खाली रह गया 3 और बटा में हो जाएगा खाली 2√3। अब ऊपर में 3 है तो 3 को क्या हम लोग 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसे जब गुना करेंगे तो 3 ही तो आएगा। तो ये जो 3 है इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे √3 गुना √3 बटा
नीचे में है 2√3। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि नीचे वाला जो √3 है उसे हम लोग हटा पाए, क्योंकि बटा में कभी भी रूट नहीं रहता है, इतना आप याद रखिएगा। तो ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या रह गया, √3/2। तो मतलब कि इधर भी सेम आया, इधर भी सेम आया और इधर भी √3/2 आया। तो यहाँ लिख देंगे √3/2 बराबर √3/2 बराबर इधर भी √3/2। ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से बनाना है, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो पांचवें क्वेश्चन में टोटल 14 क्वेश्चन ही थे, तो पांचवा हमारा क्वेश्चन आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन आज हमने छोड़ा है उसको आप होमवर्क में रखिएगा, उसे होमवर्क में बनाइएगा और उसका आंसर हमें नीचे कमेंट में लिखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उससे आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।